और अब बात ट्रंप के जंगी तेवरों की भी कर लेते हैं, जिन्होंने ईरान को बर्बाद करने की इस बीच धमकी दे दी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा था। उसे देखकर ट्रंप एक बार फिर भड़क गए। उन्होंने ईरान का शांति प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो सर्वनाश होना तो तय है, ईरान में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अभी आप कर्च ब्रिज का हाल देख रहे थे, अब ट्रंप कह रहे हैं वहां कुछ बचेगा ही नहीं। ट्रंप की धमकी से मुस्तफा खामनेई भी भड़क गए। ईरान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी भी दी जा रही है। कहा गया है कि किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर अरब वर्ल्ड फिर से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। वैसे तो ट्रंप पिछले 72 घंटों से ईरान को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज उनके तेवर कुछ ज्यादा ही तल्ख रहे। 24 घंटे में 3 बार उन्होंने ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा पागलों के हाथ में परमाणु बम रहने नहीं दे सकते। इसके अलावा ट्रंप ने कहा बड़ा तूफान आने वाला है जो रुकेगा नहीं। ट्रंप ने तीसरी धमकी भी दी, कहा ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो सर्वनाश तय है। ट्रंप के इस धमकी बम के पीछे की वजह ईरान का वो शांति प्रस्ताव है जो ट्रंप को पसंद नहीं आया। इस प्रस्ताव में ईरान के कीवर्ड्स थे होर्मुज, न्यूक्लियर और नाकाबंदी। ईरान ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका सबसे पहले होर्मुज से नाकाबंदी हटाए, जिसके बाद होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत संभव है। ईरान की दूसरी शर्त थी कि अमेरिका भविष्य में हमला नहीं करने की भी गारंटी दे। ईरान ने प्रतिबंध हटाने की मांग भी की थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बात न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बिगड़ गई। ईरान शर्त रखी कि अभी न्यूक्लियर पर बात नहीं होगी। ईरान ने इस प्रस्ताव में मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे भड़के ट्रंप ने कहा कि अब सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, ईरान पर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और दूसरा, अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुक जाए। लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए युद्ध वाली टिक टिक अब ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी। इसका पहला अंदाजा तो ट्रंप की धमकी को देखकर लगाया जा सकता है, और दूसरा संकेत इजराइल से भी आ रहा है, जहां नेतन्याहू ने कहा है कि अब ईरान के वजूद को मिटाने का वक्त है। महायुद्ध का अगला संकेत अरब देशों में अमेरिकी सेना की बढ़ती तैनाती से भी मिल रहा है। युद्ध वाली तैयारी को पुख्ता करने के लिए अमेरिका यूएई जैसे सहयोगी देशों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। साथ ही यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेजॉन जैसी कुछ कंपनियों के ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। युद्ध की धमकियों और संकेतों वाली कुंजी तो आपने देख ली, लेकिन वॉर जोन में क्या चल रहा है, दोनों तरफ से सैन्य तैयारी कैसी है, यह भी जान लीजिए। अमेरिकी सेना ने एम्फीबियस शिप यूएसएस बॉक्सर को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। यह नेवी शिप मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर में आ गई है। इस पर 2500 मरीन तैनात है। इसके अलावा यूके के RAF फेयरफोर्ड बेस से अमेरिकी B-1 बॉम्बर की उड़ान भी ट्रेस हुई है। आफ्टर बर्नर के साथ B-1 बॉम्बर ईरान की तरफ आ रहा है। यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है कि अमेरिकी सेना ने पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट है। इस तैनाती से यह संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। वो होर्मुज को लेकर भी आक्रामक है। होर्मुज पर यह कैसी टक्कर है, यह भी जानना चाहिए। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जवाब में अमेरिका ने कहा कोई जहाज ईरान को टोल न दे। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, तो जवाब में अमेरिका ने कहा कि टोल देना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा अधिकार है और रहेगा। जवाब में अमेरिका ने कहा जिस देश ने टोल दिया वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएगा। और ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान का परमाणु बॉम्ब है, तो जवाब में अमेरिका ने कहा जो देश ईरान को टोल देंगे उन पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा। कुल मिलाकर दुश्मनी की आग दोनों तरफ से भड़क रही है। बस ये समझिए कि बारूदी विस्फोट होने की देर भर है। इस बार अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए अमेरिकी सेना जंग के मैदान में अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने पर विचार कर रही है। उधर ईरान की तैयारियां भी तेज हैं। ईरान ने अपना अगली पीढ़ी का आत्मघाती ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है। एक ऐसा ड्रोन जो एक बार उड़ा तो फिर दुश्मन का खात्मा किए बगैर लौटता नहीं है। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें और दूसरी तरफ आत्मघाती ड्रोन। सवाल यह कि इस बार युद्ध क्या पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि दोनों देशों ने सीज फायर का इस्तेमाल नए सिरे से जंग की तैयारी के लिए किया है। लिहाजा अब अमेरिका ईरान के खिलाफ डार्क ईगल मिसाइल तैनात करने जा रहा है। ये अमेरिका की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है और डार्क ईगल इसका कोड नेम है। अंधेरे में हमला करना इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसीलिए इसे डार्क ईगल कहा जाता है। डार्क ईगल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ये आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन के रेडार के पास
रिएक्ट करने का कोई टाइम ही नहीं होता। यही वजह है कि डार्क ईगल जैसे हाइपरसोनिक हथियारों को गेम चेंजर कहा जाता है। डार्क ईगल की रेंज करीब 2800 किलोमीटर की बताई जा रही है, यानी ईरान की पहाड़ियों में मिसाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड सिटी या फिर गुप्त सैन्य कमांड सब डार्क ईगल की रेंज पे होंगे। लेकिन ईरान की युद्ध नीति बिल्कुल अलग है। वो कम पैसों में ज्यादा चोट देने का काम कर रहा है। ईरान को पता है कि उसके पास अमेरिका की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाली आधुनिक मिसाइलें नहीं हैं, इसलिए उसने अपना सस्ता लेकिन घातक मॉडल तैयार किया है। और इसी मॉडल से ईरान का सबसे नया आत्मघाती अराश ड्रोन निकला है। अराश एक कामिकाजी ड्रोन है जो लॉन्च होने के बाद वापस आता नहीं है। इसका मिशन होता है टारगेट तक पहुंचना, खुद को विस्फोट के साथ समाप्त कर देना। ईरान का दावा है कि अराश 2 पहले से ज्यादा एडवांस और ज्यादा विनाशकारी है। युद्ध के पहले राउंड के दौरान ईरान की यह ड्रोन वाली युद्ध नीति सुपर पावर अमेरिका पर भी भारी पड़ी थी। अरब देशों में अमेरिका के कई बेस बर्बाद हुए थे। सऊदी अरब और कतर से लेकर यूएई और बहरीन तक अमेरिकी बेस धुआं हो गए थे। अब इसको लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से नई जानकारी आ रही है जो ट्रंप का टेंशन बढ़ा देने वाली है। दावा है कि ईरान के हमलों में अमेरिकी बेसों को काफी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध के 40 दिनों में 16 अमेरिका के बेसिस बर्बाद हुए। इन बेस पर रनवे, हैंगर, रेडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। इन हमलों में ईरान के कई हाई वैल्यू टारगेट ध्वस्त करने में ईरान कामयाब रहा। दावा है कि सभी अमेरिकी बेस पर जो नुकसान हुआ वो $25 अरब से $50 अरब के बीच का है। ट्रंप की चिंता यह भी है कि अगर इन सबको पूरी तरह ठीक ठाक कर लिया जाए तो भी इसमें वक्त बहुत लगने वाला है।